हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। हम लोगों का ओवरहेड कॉस्ट, ये जो ओवरहेड कॉस्ट है इसका टॉपिक चल रहा था। इसमें हमने पढ़ा कि ओवरहेड कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है कॉस्ट अकाउंटिंग की, कि किस तरीके से ओवरहेड कॉस्ट को डिफरेंट कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट में डिवाइड किया जाए। तो इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस किया है ना, ये हमने स्टेप्स इन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ओवरहेड मतलब तो आपको याद है ना। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उनको ओवरहेड कहते हैं। ठीक है, तो ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करना ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। पहला था कलेक्शन ऑफ ओवरहेड, देन एलोकेशन, अपोर्शमेंट, देन रीअपोर्शमेंट, उसके बाद एब्जॉर्प्शन। जिसमें से ये जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन सभी स्टेप्स पे मेरी एक एक सेपरेट वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर ये जो पहले के 3 स्टेप्स हैं ये जरूर समझ लीजिएगा। आज के इस लेक्चर में हम एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ये जो चौथा स्टेप है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर चलिए देखते हैं कौन कौन से सब टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है इसके 6 मेथड्स हैं। मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, जो प्रोडक्शन ओवरहेड है इसको जो एब्जॉर्ब करते हैं, इसके 6 मेथड्स बताए गए हैं। तो हम इन सारे ही मेथड्स के फॉर्मूले देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है। कौन कौन से मेथड हैं? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज रेट, डायरेक्ट लेबर और कॉस्ट परसेंटेज रेट, प्राइम कॉस्ट परसेंटेज रेट, डायरेक्ट लेबर आर रेट, मशीन आर रेट एंड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो ये 6 मेथड हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड के। जिसमें से ये जो मेथड है ना, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, डायरेक्ट लेबर आर रेट एंड मशीन आर रेट, ये दोनों मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पे मैंने देखा है एग्जाम में इन पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप बीकॉम की बात करिए, चाहे बीबीए की बात करिए, इन पे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। तो इसीलिए ये जो 2 टॉपिक है इन पे मेरी सेपरेट वीडियो रहेगी। ठीक है, अगला जो लेक्चर होगा उनको उसमें मैं डायरेक्ट लेबर आर रेट और मशीन आर रेट अलग से कवर करूंगी, इन पे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी। बाकी आज के लेक्चर में हम ये 6 मेथड पढ़ेंगे, बट मैं और डिटेल में इन दोनों टॉपिक को कवर करूंगी। राइट, और एक बात और, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि मेरे इस चैनल पर आपको क्लास 11th, 12th, बीबीए, बीकॉम और एमबीए के जितने भी अकाउंटिंग के पेपर हैं उनकी सीक्वेंस में कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसमें मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन किया है विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल। तो इन वीडियो से पढ़िए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और कुछ फीडबैक देना हो ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। राइट, तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, ओवरहेड तो मैंने बता दिया क्या होता है। ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ स्टेप, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का फोर्थ स्टेप है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो एब्जॉर्प्शन में बेसिकली क्या होता है, जब हम इनडायरेक्ट खर्चों को कॉस्ट यूनिट पे चार्ज करते हैं। ये खास बात है, अभी तक हम कॉस्ट सेंटर की बात कर रहे थे, पर जब हम ओवरहेड यानी जो भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं इनको जब हम कॉस्ट यूनिट पे चार्ज करें ना, तो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, या एक और डिफिनीशन है एब्जॉर्प्शन की, कि जब हम ओवरहेड या जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, ठीक है ये लिखा है ना, जब हम ओवरहेड जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं इनको जब हम अपोर्शन करते हैं यानी डिवाइड करते हैं, किसी भी कॉस्ट सेंटर के जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं उनको जब हम डिवाइड करते हैं ओवर कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट यूनिट्स के ऊपर डिवाइड करते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जब किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर के जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं इनको जब हम डिवाइड करते हैं ओवर कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट यूनिट के ऊपर डिवाइड करते हैं, तो उसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, समझ में आया। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट इसके बीच में आपको डिफरेंस पता होगा।
मैंने अभी 2 लेक्चर पहले, ठीक है, ये डिस्कस किया था कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट के बीच में क्या अंतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एब्जॉर्प्शन में वी टॉक अबाउट कॉस्ट यूनिट। एब्जॉर्प्शन में हम कॉस्ट यूनिट पे जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं उन्हें कॉस्ट यूनिट पे चार्ज करते हैं। लेकिन अभी तक जो आपने अपोर्शमेंट पढ़ा, रीअपोर्शमेंट पढ़ा, वहां पे हम कॉस्ट सेंटर्स के बीच में खर्चों को डिवाइड करते हैं। जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं उनको क्या करते थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट के बीच में डिवाइड करते थे ना। ये किस में करते थे, अपोर्शमेंट में। फिर रीअपोर्शमेंट में क्या करते थे, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को भी आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे चार्ज करते थे। वो था रीअपोर्शमेंट। तो ये क्या था, कॉस्ट सेंटर्स की बात हो रही थी अपोर्शमेंट में एंड रीअपोर्शमेंट में और एलोकेशन में भी, ठीक है। लेकिन एब्जॉर्प्शन के केस में वी टॉक अबाउट कॉस्ट यूनिट। यहाँ पे हम कॉस्ट यूनिट की बात करते हैं। यहाँ पे इनडायरेक्ट खर्चे, ओवरहेड को हम कहाँ डिवाइड करते हैं, ओवरहेड को हम चार्ज करते हैं कॉस्ट यूनिट्स पे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट में क्या अंतर है। कॉस्ट सेंटर, वैसे अभी जो मैंने इतना डिस्कस किया है आप समझ भी गए होंगे। वैसे कॉस्ट सेंटर क्या है, कॉस्ट सेंटर ऑर्गेनाइजेशन का पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या कह लीजिए पर्सन या इक्विपमेंट जिसकी हम कॉस्ट निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट सेंटर, ठीक है। जबकि कॉस्ट यूनिट क्या है, यूनिट मतलब होता है इकाई, ठीक है। तो कॉस्ट यूनिट क्या है, वो क्वांटिटेटिव यूनिट, किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी सर्विस की वो यूनिट जिसकी हम कॉस्ट निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट यूनिट। जैसे अगर मैं होटल की बात करूं, ठीक है, तो होटल में रेस्टोरेंट भी होगा, ठीक है, रेस्टोरेंट भी होगा जहाँ पे फूड सर्व किया जा रहा होगा, और अकोमोडेशन का भी होगा जहाँ पे जो ट्रेवलर्स हैं वो आके रुकते होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हो गई दो लोकेशन या दो डिपार्टमेंट। तो दिस विल बी कॉस्ट सेंटर, ये कॉस्ट सेंटर होंगे। रेस्टोरेंट, किसी भी होटल के केस में रेस्टोरेंट और अकोमोडेशन, ये हो गए कॉस्ट सेंटर। और अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट यूनिट की बात करूं, तो रेस्टोरेंट में जो मील है वो पर पर्सन, जो भी फूड सर्व हो रहा है वो पर पर्सन कैलकुलेट हो रहा है, उसकी कॉस्ट निकाली जा रही है, या पर मील के हिसाब से निकाला जा रहा है, तो वो हो गया कॉस्ट यूनिट, ठीक है। और अगर अकोमोडेशन की बात करें, तो रूम जो दिया जा रहा है वो पर रूम के हिसाब से कॉस्ट निकाली जा रही है, कि पर पर्सन के हिसाब से निकाली जा रही है, कि पर बेड के हिसाब से निकाली जा रही है, तो दैट विल बी कॉस्ट यूनिट। वो हो गई यूनिट, इकाई क्या है, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट, इसके बीच में डिफरेंस है। एब्जॉर्प्शन में हम क्या करते हैं, ओवरहेड को चार्ज करते हैं कॉस्ट यूनिट पे, ठीक है, कॉस्ट यूनिट पे चार्ज करते हैं। जबकि इससे पहले जो हमने पढ़ा था वहां पे ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में, ठीक है। तो वहां पे हम कॉस्ट सेंटर की बात करते थे। चलिए, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें या तो आपसे ओवरहेड एब्जॉर्ब पूछा जाएगा, इसके जो क्वेश्चन आएंगे उसमें या तो आपको ओवरहेड एब्जॉर्ब, ये जो लिखा है ना ओवरहेड एब्जॉर्ब, ये कैलकुलेट करना होगा, नहीं तो आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा। तो इसके जो क्वेश्चन आएंगे ना वो दो टाइप के ही आएंगे। एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो या तो आपको ओवरहेड एब्जॉर्ब पूछा जाएगा, ठीक है, या आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ओवरहेड एब्जॉर्ब कैलकुलेट करने के लिए दो स्टेप में आप इसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना होता है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, ये जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहता है, ठीक है। डायरेक्टली दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आपको कैलकुलेट करना होगा। कैसे करेंगे ये अभी मैं आगे बताऊंगी आपको, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप है कि अब ये जो रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आपने कैलकुलेट किया, इसको चार्ज किया जाता है टू कॉस्ट यूनिट। ये जो रेट अभी आपने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया है इसे आप कॉस्ट यूनिट पे चार्ज करते हैं, ठीक है, अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द टू स्टेप, ये दो स्टेप में आप ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आप इस तरीके से दो स्टेप में कैलकुलेट करते हैं। पहला स्टेप क्या है, आप एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं, दूसरा है रेट को आप मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट यूनिट से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो मैंने स्टेप 1 बताया, आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले तो टोटल ओवरहेड ऑफ कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर, जो टोटल ओवरहेड है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो टोटल ओवरहेड है वो लिखेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट्स एंड बेस, आप जो भी बेस ले रहे हैं,
बेस क्या होता है अभी मैं बताऊंगी। अगर आपको रेट निकालना है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, तो आप सिंपली क्या करेंगे, टोटल ओवरहेड को डिवाइड करेंगे बेस से, टोटल यूनिट्स एंड बेस इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा रेट, एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, आप बेस इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा बेस आपको कौन सा रेट आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, बेस क्या हो सकता है, बेस हो सकता है मशीन आर या लेबर आर, ठीक है, या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या नंबर ऑफ कॉस्ट यूनिट, ये सब इसके बेस हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रेट कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है या कौन सा रेट कैलकुलेट करना चाहिए आपको, उसके अकॉर्डिंग आप बेस लेंगे। ठीक है, तो ये जो ओवरहेड रेट है, ठीक है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, तो इसके 6 मेथड्स हैं। मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कह लीजिए या ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, इसके 6 मेथड्स हैं जो अभी मैंने आपके इंट्रोडक्शन में जहां मैं कंटेंट डिस्कस कर रही थी वहां पे मैंने बताया था 6 ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमें इस लेक्चर में डिस्कस करने हैं। तो ये हैं वो 6 रेट्स। ठीक है, सबसे पहला क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज रेट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज रेट, प्राइम कॉस्ट रेट, डायरेक्ट लेबर आर रेट, मशीन आर रेट एंड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था ये जो फोर्थ है और ये जो फिफ्थ पॉइंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे अलग से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए मैं अलग से भी इसको कवर करूंगी, मैं एक लॉन्ग न्यूमेरिकल कराऊंगी इन पे। ठीक है, तो ये जो 6 ओवरहेड एब्जॉर्प्शन के जो रेट हैं, इनको अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये रेट कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, वैसे ये जो जितने भी ये 6 मेथड्स हैं ना, इनका लॉजिक सेम है, केवल इनमें बेस डिफर करेगा, बाकी सेम, ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला है, बस डिनोमिनेटर में जो बेस आप लेंगे ना वो अलग हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज रेट। क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज रेट। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज रेट आपको कैलकुलेट करने को कहा जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यूमरेटर में तो वही लेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड या कह लीजिए टोटल ओवरहेड लेंगे, और डिनोमिनेटर में आप क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज रेट है ना, तो आप यहाँ पे बेस में क्या लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, बेस में आप क्या लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, और इसको परसेंटेज के टर्म में निकालना है तो इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, समझ में आया। ये जितने भी अभी मैं 6 आपको फॉर्मूले बताऊंगी, ओवरहेड रेट कैलकुलेट करने के जो 6 फॉर्मूले आपको बताऊंगी, सब में न्यूमरेटर विल बी सेम, न्यूमरेटर सेम रहेगा प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, डिनोमिनेटर में आप बेस चेंज करेंगे, डिपेंड करेगा कौन सा रेट आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पूछा जाए परसेंटेज रेट, तो आप बेस क्या लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, दूसरा क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज रेट, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वही प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या लेना चाहिए बेस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यहाँ पे आप बेस ले लेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आपसे प्राइम कॉस्ट परसेंटेज रेट पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, वही प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बेस आप क्या लेंगे, क्योंकि प्राइम कॉस्ट परसेंटेज रेट कैलकुलेट करना है ना, तो बेस में आप लेंगे प्राइम कॉस्ट। ठीक है, और परसेंटेज के टर्म में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये हो गए 3 ओवरहेड रेट्स। चलिए चौथा देखते हैं, डायरेक्ट लेबर आर रेट। तो डायरेक्ट लेबर आर रेट में आप बेस क्या लेंगे, डायरेक्ट लेबर आर, सेम वही प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आर। अगर मशीन आर रेट आपसे पूछा जाए तो मशीन आर रेट के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मशीन आर। ठीक है, मशीन कितने घंटे चलती है तो नंबर ऑफ मशीन आर आप बेस में लेंगे। फिर अगर आपसे पूछा जाए रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, तो इस केस में अगर आपको ओवरहेड रेट निकालना है तो आप क्या लेंगे, अमाउंट ऑफ ओवरहेड, ठीक है, कितना ओवरहेड है टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से ये 6 फॉर्मूले हैं जिनसे ओवरहेड रेट निकाला जाता है। इन 6 फॉर्मूले में आपने देखा लॉजिक सेम है, न्यूमरेटर में क्या रखेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड या टोटल ओवरहेड, ये न्यूमरेटर में होगा, और डिनोमिनेटर में आप बेस लेंगे, जो भी रेट आपको कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप बेस लेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी पर न्यूमेरिकल कराऊंगी। ठीक है, चलिए अब मैंने अभी बताया था कि ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड,
मैंने अभी बताया था कि ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड अगर आपको निकालना है तो हम 2 स्टेप में निकालते हैं। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था कि हम रेट निकालते थे, ओवरहेड रेट निकालते थे। तो अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे बताया ना 6 ओवरहेड रेट है, ये आप इन फॉर्मूले से निकालेंगे। क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो ये 6 फॉर्मूले यूज करके आप निकालेंगे। ठीक है, डिपेंड करेगा कि कौन सा रेट आपको निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो आप ओवरहेड रेट निकालेंगे। फिर दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था? दूसरा स्टेप था कि अब इस रेट को अप्लाई किया जाएगा कॉस्ट यूनिट पे। ठीक है, ये जो रेट आपने अभी स्टेप 1 में निकाला है, इसको कॉस्ट यूनिट पे अप्लाई किया जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो ओवरहेड रेट अभी आपने फर्स्ट स्टेप में निकाला है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट ऑफ बेस इन द कॉस्ट सेंटर। ठीक है, जो इन द कॉस्ट यूनिट, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट हैं बेस के इन द कॉस्ट यूनिट, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आपका निकल के आ जाएगा। जो रेट अभी आपने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट ऑफ बेस इन द कॉस्ट यूनिट, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ओवरहेड एब्जॉर्ब। ठीक है, जैसे एग्जांपल एक बताती हूँ। सपोज करिए मशीन आर रेट इज 25। सपोज करिए मशीन आर रेट अभी आपने स्टेप 1 में निकाला, 25 आया। ठीक है, और जो कॉस्ट यूनिट है, या कह लीजिए जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी एक यूनिट, इट हैज यूज 12 आवर्स ऑफ द मशीन। वो जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसके बनने में 12 घंटे मशीन चली है। ठीक है, तो ओवरहेड एब्जॉर्ब कैसे निकलेगा? ओवरहेड एब्जॉर्ब के लिए क्या करेंगे आप? मशीन आर रेट जो अभी आपने स्टेप 1 में निकाला है 25, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे मशीन आर से। तो उस कॉस्ट यूनिट को बनने में मशीन कितने घंटे चली है? 12 घंटे चली है। ठीक है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 300। यानी ओवरहेड एब्जॉर्ब कितना आया? ओवरहेड एब्जॉर्ब आया 300। ठीक है, तो इस तरीके से निकाला जाएगा। मैं आज के इस लेक्चर में केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। कोई डाउट हो तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, और इस लेक्चर को देखने से पहले मैंने बोला था आगे के कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखिएगा, तभी समझ में आएगा। ये पहले एलोकेशन पढ़ा हमने, फिर उसके बाद हमने अपोर्शमेंट पढ़ा, फिर रीअपोर्शमेंट पढ़ा, और इस लेक्चर में हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ा है। दिस इज द फोर्थ एंड लास्ट स्टेप इन द ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद मैं 2 लेक्चर्स और लूंगी, जिसमें मैं एक में मशीन आर रेट कवर करूंगी, उस पर न्यूमेरिकल कराऊंगी, एक लॉन्ग न्यूमेरिकल, और एक में लेबर आर रेट हम कैलकुलेट करेंगे एक लेक्चर में, उस पर न्यूमेरिकल कराऊंगी। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो ओवरहेड कॉस्ट का पूरा टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। तो चलिए मैं लेक्चर वाइंड अप कर रही हूँ। दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गॉड ब्लेस यू।